अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मटेरियल को हीट अप करने के लिए। वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मास ऑफ सब्सटेंस, चेंज ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि सब्सटेंस का मास कितना है, टेम्परेचर वहाँ पे क्या है, और वो मटेरियल किस किस्म का है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है। ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं कि सम सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट मोर इजीली देन अदर। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जैसे कि वाटर है और अल्कोहल है, दोनों है लिक्विड चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, सेम मैस सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखें कि अगर जिसकी कैपेसिटी मतलब कि ज़्यादा होगी वो टेम्परेचर उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है टेम्परेचर गेन करने में, इंक्रीज़ करने में, और जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है वो टेम्परेचर उसका जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 सेल्सियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 kg ऑफ अल्कोहल। यानी कि वाटर को हीटअप करने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, उसको हीटअप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है रेदर देन अल्कोहल। मैस सेम है, टेम्परेचर सेम है। क्योंकि वाटर की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है अल्कोहल की निस्बत। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप है इनका कि एम सी डेल टी। यहाँ पे जो क्यू है वो हीट एनर्जी है, एम जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस है, सी जो है वो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल टी वो चेंज है टेम्परेचर में। तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यहाँ से डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यानी कि कैपेसिटी हीट कैपेसिटी सी वो अमाउंट है एनर्जी, हीट एनर्जी की जो हमें चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक हो गया। तो इसका अगर आप ऐसा यूनिट निकालें तो यहाँ पे ये देखो मैंने निकाला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी को फाइंड कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी C एक साइड पे और बाकी ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, इधर आके डिवाइड होगी। और हमें पता है कि Q का जो यानी कि हीट का जो यूनिट है वो जूल है, और मास का यूनिट हमें पता है किलोग्राम है, और टेम्परेचर का केल्विन है। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हीट कैपेसिटी का आपके पास यूनिट आ गया। नेक्स्ट है, अब हम इसको देखते हैं कि कैपेसिटी जो है हीट कैपेसिटी इन सॉलिड और हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड और हीट कैपेसिटी of solids is the heat energy needed to rise the temperature of 1 kg of solid by 1 Celsius degree materials with a high specific heat capacity। यानी कि सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है 1 kg आपके पास उसका मास है और टेम्परेचर 1 सेल्सियस डिग्री है या 1 केल्विन है। तो वो कैपेसिटी जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी, एनर्जी हमें जो चाहिए होती है वो उसकी उतनी कैपेसिटी हो जाएगी। जैसे कि आपके पास अगर वुड और रबर रिक्वायर्स हैं, ठीक है, इसकी जो हीट कैपेसिटी जो है रिक्वायर होगी इसे मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। यानी कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है वुड और रबर की रेदर देन स्टील और मेटल। स्टील और मेटल ये भी सॉलिड है, रबर और वुड ये भी सॉलिड हैं, लेकिन रबर और वुड की जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है स्टील और मेटल की निस्बत। इसीलिए वुड और रबर को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए और स्टील और कॉपर की निस्बत। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे हम ऊपर भी लिक्विड्स को ही डिस्कस किया था, वाटर और ये अल्कोहल, यहाँ पे भी वो इसी चीज़ को आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी, लाइक्स वाटर एंड अल्कोहल, वही एग्जांपल सेम। ठीक है,
और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो हाई होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो यहाँ पे मेंशन है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब है कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। इस वजह से यानी कि वाटर के अंदर कैपेसिटी के हीट अमाउंट को स्टोर कर सकता है इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है टेम्परेचर के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम वाटर को, यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वाई वाटर यूज more than other liquids. Water is widely used in cooling system, heating system and as a natural temperature stabilizers। ठीक हो गया। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और इसको जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर, इस वजह से इसको हम इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अदर लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड मर्करी हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीनिंग दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर। यानी कि इनकी हीट कैपेसिटी कम होती है, ये गर्म भी जल्दी हो जाते हैं और ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं वाटर की निस्बत।